एक बरामदा में रूम था, वहाँ हम अपने आँखों से अपने पति को जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखे। खबरिया 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 तानी लेना मीडिया भैया मोर खबरिया। हम नहीं चाहते थे तो भी हमको पराया पुरुष से भी रेप करवाया है। कि माई हो कहे लागी बेटी जाना माई ए माई जमते कहे ना मुआई। ट्रेन में समोसा बेचते थे, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का लालन पोषण करते थे। रोई रोई आशा सिंह करेली हकनवा हो करेली हकनवा। हथवा धरवलू घर का साई माई जमते कहना मुआई। इतना पैसा लगाए हैं लेकिन जिंदा नहीं बचेगा मेरा बेटा। मरवाई दी है सैया मोरे दुनहु ललनवा कलेज फाटेला हो कलेज फाटेला। एमसी आने के समय भी हाथ गोड़ बांध करके हमारे साथ रेप करता था, बलात्कार करता था। वो दर्द पीड़ा मैं सहती थी। झरे झरे आँखियों से बहेला फुहारवा बीराने लागेला मोर सारा हिंदुस्तानवा बीराने लागेला हो कलेज फाटेला। सैया कसैया बड़ी निर्दयिया सैया कसैया बड़ी निर्दयिया। अपना भौजाई के साथ रहता है। साहब आप ही लोग बताइए, शादी होता है तब पति पत्नी सुख दुख अपने साथ जलती है। अब न सहाला जाला ऐसन दुख हमारा रहे के न छोड़ ले एक हुन कमरा। लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं अभी डेहरी ऑन सोन में हूँ और आज बट सावित्री का व्रत है। पति पत्नी का जब रिश्ता होता है, जब शादी होता है तो 7 जन्म का बंधन होता है, 7 फेरे लेते हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी महिला जुड़ रही हैं जो महिला अपने पति से तकरीबन कितने साल से आप अलग हैं? 25 साल हो गया। 25 साल से अपने पति पत्नी से इनका रिश्ता टूटा हुआ है और रिश्ता टूटने के साथ साथ वो ऐसा पति है जो इनके ऊपर टॉर्चर भी बीच बीच में करते रहता है। इनके बेटे हैं, एक ही बेटा इनके साथ है, बाकी सारे बेटे हैं जो उन पति के साथ है, इनके पति के साथ है। हम इनसे सारी कहानी पर बात करेंगे कि आखिर 25 साल का रिश्ता क्यों टूटा, 25 साल का रिश्ता जो है इनके बीच में इतना बड़ा दरार क्यों है, क्यों आप लोग क्या हुआ था शुरू में? मेरा शादी 1988 में हुआ था और यही हमको देखने के मिला शादी में। मेरी बड़ी गोतनी थी जेठानी चचेरी, वो बोली ना कि शादी तो तुम्हारा बाप कर दिए लेकिन तुम्हारा पति जो है तुम्हारी जेठानी सावित्री देवी के साथ कुंवारी से रहता है, तुमको बहुत दुख होगा। तो हम इस बात पर रात रात में गाइड करने लगे कि हमारा हस्बैंड मेरे पास में नहीं आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मैंने एक बरामदा में रूम था, वहाँ हम अपने आँखों से अपने पति को जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखे। बहुत रो पीट रहे थे। उस समय फ़ोन नहीं था, चिट्ठी था। मैंने अपने नैहर में चिट्ठी लिख करके बाप को बुलाए, सारी बात बताए। तो वो लोग हमारा झूठा साबित करने के लिए मैंने पापा को कहू करके और मना लिए और ससुराल में हमको 1.25 महीना तक रखा। 1.25 महीना में मेरे पेट में बच्चा रहा। उस बच्चे को दवा खिला खिला मार दिया हमारा। अच्छा, पहले ही मैं बच्चा को मार दिया। दूसरा बच्चा पेट में रहा, 5 महीना खाता, इतना मार मारा वो भी बच्चा पेट में खराब हो गया। त्रिशूला डॉक्टर में गए, इसके बाद में वहाँ गीता वर्मा में ससुराम जाके सफैया कराए। 2 बेटा करने के बाद में तीसरा बेटा का नंबर आया जो अभी जिंदा है। वो बेटा जब आया तो हमको जलाने के लिए बोला कि हम जला देंगे, मुआ देंगे। हम लोग देखे कि अब तो मुआ देगा। 1 बजे रात में हम घर से खिड़की के रास्ता भागे हैं। 1 बजे रात में भाग के डेयरी में आके ट्रेन में समोसा बेचते थे, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का लालन पोषण करते थे। फिर 1 साल के बाद में आया कि अब हम रखेंगे तुमको, डेरा में रहने लगा। तो मजदूरी करता था, हर 4 दिन बढ़िया रहेगा, 4 दिन पैसा देगा, फिर 5वां दिन
पीट के फिर घरे भाग जाएगा। ऐसे ही करते करते हमको टॉर्चर करते रह गया। तो दूसरा बेटा गौतम का जन्म हुआ। जब गौतम जन्म हुआ तो बड़ा वाला के एक्सीडेंट करा दिया। उस समय बच्चा को लेकर के हम बहुत तड़प रहे थे। एक परिवार नहीं देखने आया। मजदूरी कर के जिसका काम करते थे वो लोग हमारे बेटा को जिंदा किए। मेरा बड़ा बेटा के 3 बार एक्सीडेंट कराया। 2013 में कराया। 5 बरस केस लड़वाया। बेटा को बेगुनाही जेल दिया। उस केस से सच्चा साबित करने के लिए पटना बनारस कहाँ मैंने हम कूदे तो न्याय मिला। मेरी जीत हुई कि बेगुनाह साबित हम कराएं। दूसरा बेटा गौतम का नौकरी हुआ अमझोर थाना में। हमको बोला था कि तुम्हारे बेटा को नौकरी नहीं करने देंगे, दाई बन के नौकरी करोगी। हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले, हम लोग का बाल बच्चा नौकरी नहीं मिला, तेरा बेटा को नौकरी करने देंगे। वहाँ से अपहरण करके बेटा को पहाड़ में रखता था। पति करते थे? पति भसुर देवर सब मिल करके पहाड़ में रखता था। एक हीरोइन गांजा दारू पिला के उसका जीवन को खत्म करके पूरा मार के जेल दिवा दिया। कोई पता आता नहीं था। एक लड़का बताया कि आपका बेटा जेल है। जेल में कोई छुड़ाने नहीं गया, उसको छुड़ा के लाए बाबू को लेके हमारे पास रहो बेटा। 1 महीना थे, उसको फोन पर धमकी देके फिर लेके भाग गया। जो भागा है बेटा से मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी 2 फरवरी को यहाँ फेंका हुआ था स्टेशन में, आपको दिखा रहे हैं। 2 मार्च को फेंका हुआ था। उस बेटा को भर्ती कराए चित्तरंजन डॉक्टर में। मौत से जूझ रहा है बेटा। बहुत पैसा लगा है। ये आपके उसके पिता ही कर रहे थे? सब मेरा पति कराता है। इतना पैसा लगाए हैं लेकिन जिंदा नहीं बचेगा मेरा बेटा। अभी जो बेटा एडमिट है अभी वहाँ से भी लेके भाग गया। अब बेटवे नहीं होता है तब कहाँ दवाई कराएंगे। मुँह से पति ले गया आपके पति? अब मुझे पता नहीं कौन मोटरसाइकिल से ले गया, कहाँ रखता है। मेरे दुश्मन के पास में रखता है, बातचीत नहीं होता है फोन से। हमको जितना बना उतना दवा कराई लेकिन अब बेटा हमारा हाथ से चल गया। एक बेटा यार बड़ा पीछे पड़ा है। जौन डेरा लेते हैं वहाँ पहुँच के खाली कराता है 1 महीना पर डेरा। कितना डेरा बदले। आप लोग आए हैं लेकिन सेवा के लिए जगह नहीं है तब मंदिर में आए हैं। ये मार करके तोड़ दिया, चूड़ा घोप दिया, यहाँ मार दिया, ये तोड़ दिया अंगुरी। कहते गांव में जाते हैं तो कहता है नहीं मेरी औरत नहीं है। उसका सरपंच कहता है बली सिंह कि तुम इस गांव के नहीं हो, जबकि वोटर लिस्ट है, वोट देते हैं। मोदी का 2000 रुपया आता है वो मुझे मिलता है। गैस भी मुझे मिला है। राशन कार्ड भी वहाँ का है। घर में मेरा सारा पतोह का गहना कपड़ा बक्सा सब वहीं पे है। बड़ा बेटा को हम लोग लड़ झगड़ के बोला ना कि चलो ना गांव चलेंगे, देखते हैं गांव का कुछ तो लोग होगा। वहाँ गए कोरोना में, बस मेरा बेटा को मछली बना करके पॉइजन दे दिया। बेटा डरने लगा और पुलिस को बुला करके कह दिया कि कोरोना हुआ है। वहाँ से लेके भागे हम। पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई? वहाँ से लेकर के भागे हम। उसके ससुरारी में जाके इलाज करा के उसको ठीक किए हैं। कैसे लेकर के हम आए, लेकिन हर डेरा में पता करता है, हर डेरा में पीछे लगा है। बोल दिया कि तुम्हारा बेटा को तुमको देंगे 2023 तक। कोई थाना पुलिस केस नहीं करेगा। 2 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। वाकई में एसपी के पास, डीएसपी के पास, महिला थाना में, अपना थाना तालाब पर जो है वहाँ दौड़ करके हम हार गए। सब जगह लेटर दे दिए, डीएम को दिए, कहीं से कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुआ। अब मार और डेरा में जाता है, डेरा में मार के जाता है, कहीं चंद से रहने नहीं देता है। अपना भौजाई के साथ रहता है। साहब आप ही लोग बताइए, शादी होता है तब पति पत्नी सुख दुख अपने साथ जलती है, वो दूसरे पत्नी के साथ में रहता है। अपना बाल बच्चा के 1 पैसा न देता है, न खेत करिया न कैसा। शादी के कितने दिन बाद तक आप लोग का रिलेशन सही था? बस 2 साल। 2 साल सही था? हाँ 2 साल। अच्छा, थाने जाते हैं, थाना क्या बोलता है? थाना बोलता है कि पति पर केस करती हो, पति का मर्जी है, तुम भी जाओ, शादी काहे न कर ली, तुम अपना कमाओ खाओ, काहे उसको हिस्सा कैसन, जाओ कोर्ट में, यहाँ केस नहीं होगा। ऐसी डांट के भगाता है। एसपी से मिले हैं आप? हाँ मिले हैं, 3 बार मिले हैं, 3 बार आवेदन दिए हैं, मोबाइल से भेजे। एसपी क्या कहता है? कहता है कोर्ट में जाइए, यहाँ कोई फैसला नहीं है। डांट के भगा दिए। डीएसपी के पास गए, आवेदन आपके पास दिए थे ना। अभी हम बात करते हैं, थाने से बात करते हैं।
हेलो हेलो। हाँ जी बताइए सर शंभू बात कर रहे हैं सर, न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए सर मुझे। सर डीएसपी साहब बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। सर एक आशा देवी है, उनका केस आशा कुमारी, जो इनके हस्बैंड जो है ना हमेशा टॉर्चर करते रहे और तकरीबन 25 साल से इनको छोड़े हुए, कोई थाना केस नहीं ले रहा है इनका। महिला थाना में आप भेजे थे? महिला थाना में आप ही भेजे थे इनको, लेकिन थाना केस नहीं ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये खुद बोल रही हैं, ये हम इनका रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डीएसपी साहब खुद भेजे थे और डीएसपी साहब जब गए इनके आपके कहने पर तो थाना केस ही नहीं ले रहा है इनका। ऊपर से थाना वाला इनको डांट फटकार के भगाता है कि जाओ तुम हस्बैंड के खिलाफ क्यों केस कर रही है। क्या मामला क्या है इनका? मामला ये खुद इनसे बात कीजिए, बताइए आप मामला अपना। हाँ सर आपसे बोले थे ना कि मेरा हस्बैंड जो है भौजाई से अपना संबंध बना के रखता है और बाल बच्चा के देखता नहीं है, हक हिस्सा भी नहीं देता है, मारपीट करता है, हर एक डेरा में पहुंच करके मारपीट। समझ गए। मुझे याद आ गया मुझे। हाँ सुनिए, देखिए इसका क्या है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कड़ी जांच का अधिकार है पुलिस को। जी। इसमें तुरंत एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। जी। हाँ तो इसमें एसएचओ को समय लेगा। ये मैट्रिमोनियल समझते हैं, 4-5 केसेस हैं, उसमें से पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद एफआईआर करते हैं। तो सर ये कब भगा दी? एक मिनट, कब नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि डांट के भड़का दी। ये आश्वासन, जैसे आप आश्वासन दे रहे हैं कि जांच के बाद हम केस करेंगे, फायर करेंगे, लेकिन इस तरह का आश्वासन दे नहीं रहे हैं लोग। नहीं होगा। देखिए मैंने रिसीविंग दी होगी, रिसीविंग मांगी, पूछे क्या लिखा हुआ पावती में। हाँ तो फिर से आवेदन वो लोग बोली, तो आवेदन फिर से हम लिख के दिए सर उसमें अटैच करके। तो बोली ना कि भागती हो कि नहीं, जाओ केस नहीं होगा, हम सब कहानी जानते हैं। इसका मतलब कि मेरा हस्बैंड वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो बताइए सर, ऐसे होगा तो हर एक डेरा में टॉर्चर करता है और पत्नी के लेके दूसरा जगह रहता है अपना। तो यही कानून में लिखा हुआ है ना सर कि अपना पति जो है दूसरे पत्नी के साथ रहे। हम कमा खा रहे हैं तो यहाँ आ करके जीना हराम कर दिया। बताइए 3 बच्चा मेरा ख़त्म कर दिया। मेरा एक बेटा बचा है, उसको हर साल एक्सीडेंट कराता है, झूठा केस में फंसाता है। कहाँ कूदेंगे हम महिला, बताइए। हम कमा खा रहे हैं, नहीं पूछ रहा है, नहीं रख रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी, मान लीजिए। तो जिस डेरा में है वहाँ क्यों पहुँच करके टॉर्चर करता है, बताइए। ठीक है सर, हाँ बताइए ना सर। हाँ इसमें बताना क्या है, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं जी, सो सीरियसली मैटर को लेके जो हमको करना है हम लोग करेंगे। उसमें ऐसे इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, हम लोग थोड़ा आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। और कब तक इनको मतलब ये उम्मीद है कि एफआईआर हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा ये जो ये कह रही है, पहले इसको वेरीफाई किया जाएगा कि जो कह रही है वो सही है कि नहीं सही है। अगर जो कह रही है वो सही है, उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी शादी कर लेना इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। उसमें पुलिस कुछ नहीं करती है, उसमें कोर्ट में जाके आपको केस करना होता है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। हाँ मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इनके साथ मिसबिहेवियर किया गया है। मैं एक बार इसकी जाँच कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम लोग डीएसपी साहब से बात किए। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद पता करेंगे कि किस में गलती है। जो गलती होगा तब जाकर के हम कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर्ट का मामला है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो महिला कोर्ट में जाकर के डायरेक्ट केस कर सकती है। ये आपको बिहार पुलिस के प्रशासन का ये जो जवाब है वो ढूलमुल नीति वाली जवाब है। ये स्वाभाविक है कि थाने में, महिला थाना में इनके हस्बैंड, ये तो सच्चाई है कि 28 साल से अलग रह रही है, और ये भी सच्चाई है कि इनके पुत्र के साथ, इनके बेटे के साथ उसका बाप ही मारता पीटता, ये भी सच्चाई है, ये अलग नहीं है। क्योंकि अगर ये सच्चाई नहीं होती तो दर दर के भटकती नहीं है। तो आपको बता दें कि महिला उत्पीड़न का जो मामला है पूरे भारत में और भारत के साथ साथ बिहार में, जब हमारे भारतीय पहलवान महिलाएं के साथ यौन शोषण होता है और उनकी त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तो जमीन की महिलाएं हैं, तो इनके साथ क्या होता होगा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जंतर मंतर पर तकरीबन 1.5 महीने से ये कार्रवाई चल रही है। तो ये तो गांव की महिला है, ये ज़मीन पर है, रोज़ खुद खाती पीती है, रोड पर भटकती है, तो ये न्याय कहाँ से मांगेगी? न्याय के मांगने के लिए हम लोग का सहायता ली है। और हो सके इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति देखते हैं तो आप इनके पक्ष में आकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो भी दूसरे चैनल वाले हैं। अब बात करते हैं कि अब आगे आप क्या करेंगे? आगे हम यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हम नहीं चाहते थे तो भी हमको पराया पुरुष से भी रेप करवाया है, ये सच है।
उस व्यक्ति का तो नाम नहीं जानते ये हैं। कब हुआ? ये हो गया 1 साल हो गया। 1 साल पहले आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, 6 फीट का लंबा आदमी। मैं कहाँ आपसे देखिए, ये 1 साल ये और ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि 1 साल पहले इनकी उम्र, आपकी उम्र क्या रही होगी? अभी उम्र क्या है आपकी? अभी 50 साल है। 50 साल की महिला है, 49 ईयर्स में। आज से ठीक 1 साल पहले इनका पति ही भक्षक बन जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनको रेप कराया जाता है। तो क्या बोले? बदनाम करने के लिए हम कहते हैं कि हम सच है ना, वही से बदनाम करने के लिए हमको। रेप की घटना सही है ये? हाँ सही है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मेरे सामने वो पकड़ाए, अपना गुनाह कबूल करे कि हमने तुम्हारे साथ इतना न्याय किया, रेप भी किया हूँ और करवाया भी हूँ। MC आने के समय भी हाथ गोड़ बांध करके हमारे साथ रेप करता था, बलात्कार करता था। वो दर्द पीड़ा मैं सहती थी। कंचन मैडम से दवाई खा करके हमको इतना होता था, लेकिन कभी दवा दारू 1 पैसा का नहीं कराता था। हर एक 8 दिन पर 10 दिन पर आएगा, हाथ गोड़ बांधेगा, जबरदस्ती मेरे साथ में करता था। वो हस्बैंड के साथ और लोग रहते थे वो ना, वो अपने करता था। एक बार हमारे साथ मेरे कराया है परसल के डेट में। हम उस आदमी का चेहरा भूल नहीं सकते हैं, डेहरी का ही है। हमेशा हम पाली रोड में उसको देखते हैं तो लगता है कि इसको हम कब कत्ल कर दे कि मैं मर जाऊं। उस आदमी का चेहरा हमको नहीं भूलता है भैया। अभी तक अपना बेटा से नहीं कहे हैं ये बात को कि जहर खा के मर जाएगा मेरा बेटा। इस उम्र में क्या क्या करवाया है, क्या क्या किया है। उसका भाई नौकरी करता है, वो हमारे डेरा में आया था, लाइन बुता करके हमारे हस्बैंड को पकड़ा। उस समय चप्पल निकाल के हम मारे थे, बोला कि मांग ठीक होगी लेकिन विधवा बन के तुमको रहना है। हम ठीक है, 2 बेटा है, हम जीवन काट लेंगे। डेहरी में हमारा मेडिकल करा सकते हैं, कोई भी रोड पर हमको मैडम जी कह सकता है। हम दर भटक करके चौका बर्तन झाड़ू पोछा ट्रेन में समोसा बेच के खाए, लेकिन गलत किसी से नहीं किए। लेकिन हमको बदनाम करने के लिए हमारे साथ रेप किया। क्यों कर रहा है ये पूछिए ना। धान हड़पने के लिए भौजाई के साथ मोस्ती काट। आपका गलती कहीं नहीं है क्या? मेरा गलती क्या है ये ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से। हाँ। हम एक सवाल करते हैं आपसे। हाँ, ऐसा गलती है कि हम इस आवाज को उठाते हैं घर में। कब आवाज, मेरी बात सुनिए, आवाज को उठाते हैं आप, आवाज तब उठा रहे जब आपके साथ ये घटना घटी है। लेकिन घटना घटने से पहले जैसे कि आप इल्जाम लगा रहे अपने पति पर कि उसके भौजाई के साथ अफेयर है, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि आपका भी कहीं किसी के साथ अफेयर था? हमारा मेडिकल करा सकते हैं, जहाँ है सत्य संस्था, हम मेडिकल नार्को टेस्ट जो भी करा सकते हैं। इसके लिए हम खड़ा हैं, इसके लिए हम खड़े हैं। देखिए, अगर आपकी बात सच्चाई है तो ये हम खड़े हैं। आजीवन में जहाँ डॉक्टर के पास ले जाना है, जिसके पास जो भी जांच होता है, मैं खड़ी हूँ। मैं किसी से गलत नहीं की हूँ, कभी नहीं। इसके लिए मैं अपना सीता जैसी के लिए मैं तैयार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ खड़े हैं, जहाँ मेडिकल कराइए, जहाँ टेस्ट कराइए, हम खड़े हैं। हम कभी गलत नहीं किए हैं। थोड़ा सा इस बात में डाल, क्योंकि आपकी तरफ आएंगे तो आपकी गलती, आप उनको गलती ठहराएंगे। अगर उनके तरफ हम जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए तो वो बहुत सारी बात आपके बारे में बताएंगे। तो उनका कहना है हमारे पति का कि हमारी भौजाई मलकिनी है, हम रख के देखे हैं, तुम बर्तन सर्तन मांजो, खाए पानी दाई जैसा सब खटो, और वो छोड़ेगी तो तुम पहनना, उसको तेल पानी करो, और हम सोएंगे उसी के साथ। ये सनातनी चल रहा है। आपसे ज्यादा सुंदर है क्या? आपसे ज्यादा नहीं, सुंदर नहीं है। क्योंकि सुंदरता के मामले में तो आपसे नहीं, सुंदर नहीं है। मोटी है, 1.5 फीट के है। आप चलिए दिखा देते हैं। मेडिकल करा सकते हैं वो दोनों का। हमारे साथ छोड़ा है तब से लेके, उसके साथ जब से है, अभी के मेडिकल कराया जाए। उसके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उसको लालच है। वो भेड़ुआ गांव है, वैसा गाँव मेरे ही पति नहीं। अभी 20 गो बस चलता है ना, वो भी अपने किस जाति से आते हैं? हम राजपूत हैं। उस गांव में यही होता है, मुआ देता है, केस नहीं होता है। उस गांव में मुआ देता है, जिला देता है, भट्ठा देता है, केस नहीं होता है। एक पहली महिला है कि आवाज निकाले हैं, पहली महिला। उस गांव में इस तरह घटनाएं हमेशा हमेशा बहुत और घर में होता है, और घर में होता है। अभी रामचंद्र के पतोह के साथ वही हाल होता है जो मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, लोग ससुर पुतोह के साथ भी इस तरह के? हाँ, होता है। मेरा देवर खुद हमारे साथ में हमको रखनी बना के रखने के लिए बहुत सा प्रयास किया, लेकिन हमने चप्पल उठाए। सरकारी भी किया ना आपके साथ? हाँ जी। अब कहे मंदिर में हेल करके झूठ बात है, हम उसके मुंह पर कह सकते हैं। आपका गांव जहाँ बता रहे कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर जी, अंदाजा कह रहे हैं। 28-30 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर नहीं, 28-27 यही पड़ता होगा। हम अभी जाएंगे, आपके गाँव में भी जाएंगे। हाँ, गाँव में जाइएगा तो
उस गांव का नीति है कि उसी गांव में हमारे बेटा का जहर दे दिया, तड़प रहे थे टांगने के लिए कोरोना में, बाकी एक आदमी भी टांगा नहीं, एक आदमी टांगने के लिए तैयार। लेकिन आप जो है ना, हमको अब डाउट इस बात का लग रहा है कि कोई पति जो है ना आपके बेटा को भी अलग रखना चाहता है, आपके बेटा को भी मारना चाहता है। हाँ, बेटा, कोई बाप अपने बेटा को क्यों मारेगा भाई? अब तो वो न जाने, तो बाप बेटा को नहीं मार सकता ना, जहर देकर नहीं मार सकता। यही सच जानने के लिए तो केस कर रहे हैं, यही सच जानने के लिए। इस बात को तो डाउट उसको तो नहीं है कि बेटा वो आपका नहीं है? वो नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। वो भी टेस्ट करा ले, उसको भी हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं कि कोची होता है, डीएनए टेस्ट होता है, वो भी करा ले, वो भी तैयार है बेटा लोग, उसमें भी तैयारी है, उसमें भी खरा निकलने के लिए हमारे बेटा तैयार है। लेकिन यही सच जानने के लिए भैया लोग हम तैयार हैं, वो सामने आवे और एक एक गुनाह को कबूल करे, उसके सामने हम कह सकते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया। गुनाह यही किया कि उस एक बेड में हम देखे हैं, इस चीज़ को छिपाने के लिए, सारा धन छोड़ने के लिए, यही 2 कारण है कि मैंने हम चुपे मर जाएं और वो आराम से वो रहे। अभी विश्वास नहीं कीजिएगा, 20 गो बस चलता है, वो भी अपनी पत्नी को नहीं रखता है, लेकिन अंतर इतने हैं कि सारा जजा तू दे दिया पत्नी को, वो अपना भौजाई के लिए यहाँ रहता है, तो पत्नी भी छोड़ी कि चलो 2 बेटा है, सब हक हिस्सा मिल गया। लेकिन ये हमारे पीछे काहे पड़ा है बताइए? हमारा हर एक डेरा में पहुँच जाता है, क्यों? जब पता कैसे चलता है उसको? पता तो 24 घंटा खोपिया लगाया है तब ना पता चल जाता है। उसका अपना आदमी हो गया, अपना आदमी है। बताइए ये नाजायज है कि जायज है? नाजायज है। जब मान लीजिए कि हमसे आप अलग हो गए, हम जी खा रहे हैं, तुम्हारे गांव में न जा रहे हैं, न घर में जा रहे हैं, न तेरे बारे में बोल रहे हैं, हमको कहाँ टाइम? सुबह उठते हैं, खाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे, फिर शाम पे आएंगे, का खाए बनेगा? माई बेटा मजदूरी करके दुख और खाएं सोएं, फिर सुबह हुआ मजदूरी करने गए, कहाँ टाइम है कि आपके घरे उसके घरे हम जाएंगे पता लगाने कि हमारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? तो हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो 24 घंटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? इसी के लिए हम केस कर रहे हैं कि सामने आवे, हमको बता दे कि तुमको मारने के लिए हम कह रहे हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे, मार दो। इतना तड़पा के जो बच्चा को हमको मार रहे हो, तो एक ही बार मार दो, मर जाए हम, न जिंदा रहेंगे। हमको नहीं चाहिए संपत्ति। कर रहा है कोर्ट में जाने के लिए पुलिस को पैसा दे के, इसलिए कि टाइटल सूटकेस करेगी हिस्सा के लिए, तो 10 साल जिएगी नहीं, हम मरवा देंगे आराम से। पुलिस को तो पैसा दे के छीट दिए हैं, पुलिस तो इसका सुनेगा नहीं। कहता भी है कि हमारे गाँव में केस नहीं चलता है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। बात नहीं सही, न डीएम सुने, न एसपी सुने, न डीएसपी सुने, खाली भौंच चक्कर बनाता है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। आज 1.5 महीना से कूद रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। तब हम आप लोग को कॉल किए हैं, तब आप लोग के शरण में गए हैं। हम एक से एक गाना बनाए हैं, गाना कहिए, गा सकते हैं? अच्छा, गाना गाती है क्या? हाँ, गाना गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं गाना से। आप रिश्ता पे गाना गाइए, जो आप लोग का रिश्ता टूटा उस पर, जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है उस पर हम गा सकते हैं। रोई रोई आशा सिंह करेली हकनवा हो, करेली हकनवा, मरवाई दी है सैया मोरे दुनहु ललनवा, कलेज फाटेला हो, कलेज फाटेला, कैसे काटी रात दिनवा, कलेज फाटेला हो, कलेज फाटेला, अब न सहला जाला ऐसन दुख हमरा, रहे के न छोड़ले एक हुन कमरा, झरे झरे आँखियों से बहेला फुहारवा, बीराने लागेला मोर सारा हिंदुस्तानवा, बीराने लागेला हो, कलेज फाटेला, कैसे काटी रात दिनवा, कलेज फाटेला हो, कलेज फाटेला। बहुत नफरत करते हैं ब्राढ़ी गांव से हम, बहुत नफरत करते हैं ब्राढ़ी गांव से हम, सैया कसैया बड़ी निर्दयिया, सैया कसैया बड़ी निर्दयिया, माँ बेटा कुमारने को, माँ बेटा कुमारने को
खाया है कसम, बहुत नफरत करते हैं ब्रढ़ी गांव से हम, बहुत नफरत करते हैं ब्रढ़ी गांव से हम। तो एक आप आज सुने एक महिला का दर्द। 50 साल की महिला है, 1 साल पहले इनके साथ इनका पति ही किसी गैर मर्द के साथ बलात्कार करवाता है। ये तहकीकात की बात है, इनकी रिपोर्टिंग है, इनके कथनानुसार ये सारी बातें हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन नीतीश सरकार की जो बिहार में महिला उत्थान की बात की जाती है, नीतीश सरकार ये दावा करती है कि पूरे भारत में जो बिहार में जो महिलाओं का उत्थान है बिहार सबसे टॉप पे है। लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की महिलाएं अभी उत्थान पे चल रही है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित है और संरक्षित है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, टेहरी ऑन सॉन। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।